हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे इस लेक्चर 16 में। तो हम लोग आज मैथ में 8 तक तो हम लोग कर ही लिए हैं। लेक्चर 15 में 9, 10 हम इस लेक्चर 16 में करेंगे और 5.3 हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा आज का गोल यही रहेगा, आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और हम भी पढ़ाते रहते हैं। तो आप एक अच्छा एफर्ट कोशिश कीजिए कि दीजिए। और जैसा कि हम बताए हैं आप लोग को कि यहाँ जब क्वेश्चन बताते हैं तो अगर आप लोग पहले बना लेते हैं तो ठीक है, उसको मैच कीजिए कि कहाँ क्या गलती किए हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आंसर तो आ जाता है सही, लेकिन बीच में सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। ठीक है, तो वो मैच करने से भी आपको अच्छा रहेगा। हो सकता है आपका बनाने का कुछ मेथड अलग हो, मेरा कुछ मेथड अलग हो, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आपका क्या होगा, उससे डेवलप होगा मैथ बनाने का। ठीक है, और फिर अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर तो आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, फिर देखिए कि कहाँ हम मिस कर रहे थे जिससे हम सॉल्यूशन इसका नहीं कर पाए इस क्वेश्चन का, और भैया कैसे किए हैं। तो ये सब आप लोग देखिएगा, ये सब हम लोग का क्या होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन 9, 10 बचा हुआ था 5.2 का, बिना देरी किए हुए। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन जो था, कहाँ गया क्वेश्चन 5.2 का जो क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हम लोग का सिंपल सा कह रहा है कि f(x) बराबर mod x माइनस 1 और एट x बराबर 1 पर क्या कह रहा है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं, यानी कि अवकलन नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिए पहले। कह रहा है क्वेश्चन कि आप सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन जो कह रहा है सिंपल इतना सा कि सिद्ध कीजिए कि अगर फंक्शन यानी कि फलन जो है आपका f(x) बराबर मॉड, इसको क्या कहते हैं, मॉड। मॉड के बारे में आप लोग को इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, काफ़ी पीछे बता चुके हैं आप लोग को, इसीलिए कहते हैं पिछला लेक्चर जरूर देखा कीजिए। तो हम देखिए बोल रहे हैं कि मॉड x माइनस 1, ठीक है, मॉड x माइनस 1 ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है और क्वेश्चन बोला कि सिद्ध कीजिए कि x बराबर 1 पर अवकलन नहीं है, यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या कह रहा है कि x बराबर 1 पर अवकलन नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको एक फॉर्मूला और 2 थ्योरम बताते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, तो पहले देखिए थ्योरम लिखिए। पहला थ्योरम ये है, ठीक है, इस क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है ना, 9, 10 दो ही क्वेश्चन है हम लोग को, और फिर 5.3 स्टार्ट करना है। तो 2 थ्योरम पहले लिख लेते हैं। तो पहला थ्योरम ये कहता है कि यदि कोई फलन C बिंदु पर अवकलन है तो वह उस बिंदु पर संतता भी होगा, यानी कि कंटिन्यूअस भी होगा। ये हमारा पहला थ्योरम है। ठीक है ना, तो वह उस बिंदु पर संतता भी होगा। दूसरा थ्योरम समझाते हैं, पहले लिख लीजिए कि प्रत्येक अवकलन फलन संतता भी होता है। सिंपल सा देखिए, कह रहा है पहला में कि यदि कोई फलन C बिंदु पर अवकलन है। क्या कह रहा है कि यदि जो फलन मतलब क्या, फंक्शन, यदि जैसे ये फंक्शन है ना वैसे ही फंक्शन, यदि कोई फंक्शन, जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक फंक्शन है f(x) बराबर क्या, f(x) बराबर x। तो यदि कोई फंक्शन f(x) बराबर x और C बिंदु मतलब मान लीजिए कि C बराबर 2 पॉइंट होता है ना, पॉइंट 1, पॉइंट 2, ठीक है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट हम लोग लेते थे। कैसे, उसी तरीके से ये भी है। C बिंदु पर मान लीजिए कि a, जैसे एट x बराबर 1, तो ये एक पॉइंट ही ना, बिंदु ही ना दिया हुआ है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि C बिंदु पर अवकलन है। अगर मान लीजिए कि ये 2 पर क्या है, डिफरेंशिएबल हो जाता है 2 पर, तो अगर ये 2 पर डिफरेंशिएबल है तो वह उस बिंदु पर क्या होगा, संतता यानी कि कंटिन्यूअस भी होगा।
जैसे देखिए ये फंक्शन जो लिए ये तो ऑलवेज क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्या आएगा इसका डिफरेंशिएबल, जैसे इसका मान लीजिए पावर 4 रहता तो 4 आगे करते थे, अब पावर 1 कम करते थे ने, बताए थे आप लोग को। तो ये हो गया, तो इसका डिफरेंशिएबल 4x³ आता है। तो ये तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, ऑलवेज है ना हमेशा। तो वही कह रहा है यदि कोई फलन C बिंदु पर, तो आप ये जब ऑलवेज डिफरेंशिएबल है तो या फिर कोई पॉइंट ले लीजिए तब भी डिफरेंशिएबल होगा, 2 ले लीजिए या 3 पॉइंट पर ले लीजिए, हमेशा क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल ही होगा। ठीक है ना, किसी पॉइंट पर जब ये हमेशा डिफरेंशिएबल है तो किसी भी पॉइंट पर ले लीजिए हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। तो वही कह रहा है यदि कोई फलन C बिंदु पर अवकलन है, अगर कोई खास बिंदु पर अगर अवकलन है डिफरेंशिएबल है, यदि कोई खास बिंदु पर अवकलन है तो उस बिंदु पर क्या, तो वह उस बिंदु पर भी संतता होगा, यानी कि कंटिन्यूअस होगा। तो ये अगर डिफरेंशिएबल है उस बिंदु पर तो उस बिंदु पर ये कंटिन्यूअस भी होगा, यानी कि ग्राफ टूटेगा नहीं, डायरेक्ट वहाँ से चलता चला जाएगा। तो अगर जिस बिंदु पर वो क्या हो, अवकलन हो, तो उस बिंदु पर क्या होगा, संतता यानी कि कंटिन्यूअस भी होगा। और उसी तरीके से कह रहा है प्रत्येक अवकलन फलन संतता भी होता है। जैसे कि ये क्या है, हमेशा क्या है, अवकलन ही है। तो अगर अवकलन फलन है तो संतता भी होता है। दोनों थ्योरम में चेंज क्या है कि इसमें कोई पॉइंट का बात कर दिया, इसमें डायरेक्ट बात कर दिया कि अगर अवकलन होता है तो वो संतता भी होगा। क्या कि प्रत्येक अवकलन जो फलन है वो संतता भी होता है। पहला थ्योरम में पॉइंट का बात किया बिंदु के लिए, और दूसरा में डायरेक्ट कहा कि सभी के लिए, कि प्रत्येक अवकलन जो भी अवकलन फलन है जो डिफरेंशिएबल हो जाता है वो क्या होगा, तो वो संतता भी होगा। और प्रत्येक वो यदि कोई फलन जो C बिंदु पर अगर क्या हो, अवकलन हो, तो उस बिंदु पर क्या होगा, वो संतता भी होगा। और दूसरा थ्योरम यही है कि प्रत्येक फलन जो अवकलन हो वो संतता होता है। ठीक है, ये 2 थ्योरम आप लोग लिख लीजिए, पहला दूसरा। ठीक है, आप लोग नोट कीजिएगा, इसको लिखने का जरूरत नहीं, सिर्फ थ्योरम हिंदी वाला लिखिएगा। ठीक है, हम मिटाते हैं। अब आप लोग को लिखना है, ये तो क्वेश्चन है, इसको तो भी नोट नहीं करना है, सिर्फ थ्योरम नोट करना है। ठीक है, मिटा रहे हैं। आप लोग को वीडियो रोककर नोट कर लेना है, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग एक फार्मूला का बात करते हैं। जैसे कि हम तो जानते हैं कि f' लिखें या फिर dy/dx लिखें। यहाँ पर कोई फंक्शन रहता है, जैसे कि फंक्शन हमारा x² हो या x² हो या फिर x³ कुछ भी हो, यानी y बराबर फंक्शन होता है ना, इसी को ना fx बराबर x², इसी को तो y कहते हैं। तो हम y लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो या फिर f' लिखे x या फिर dy/dx लिखे, बात एक ही ना है। हम बताए थे कि दोनों ही क्या करता है, डिफरेंशिएबल को सूचित करता है। तो हम फार्मूला लिख रहे हैं कि f' बराबर fx + h माइनस x/h, ये होता है फार्मूला। ठीक है, f' और क्या होता है x + h और माइनस में fx और h। ठीक है ना। देखिए आप लोग फार्मूला नोट कीजिए, हम उसके बारे में बताने वाले हैं। हाँ देखिए यहाँ लिमिट छूट गया ना, लिमिट h टेंड टू 0, क्योंकि h यूज किया तो h टेंड टू 0 होगा। जैसे लिमिट हम लोग निकालते थे कैसे, वही चीज़ है यहाँ भी कि f' तो डिफरेंशिएबल को सूचित कर रहा है। लिमिट h टेंड टू 0 जाएगा और कोई फंक्शन दिया रहेगा तो x और h जिधर टेंड करेगा h पर 0 रखेंगे, जैसे यहाँ 0 टेंड कर रहा है तो 0 रखेंगे, x + h fx h। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर x बराबर 1 ले रहा है ना, तो x बराबर 1 पुट कर देंगे, x बराबर 1 और h को तो h ही रखेंगे क्योंकि h अभी h ही रखना है, और 1 x की जगह 1 पुट कर दिए। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा करेंगे हम लोग। ठीक है ना, 1 और बाकी जो भी कटे छटेगा फिर अंत में देखेंगे 0 रख कर कि क्या होता है। ठीक है ना, इस तरीके से लिमिट निकालते थे ना। तो ये हमारा फार्मूला हो गया कि किसी बिंदु पर अगर हमको कहेगा तो उसका डिफरेंशिएबल निकालने के लिए, किसी बिंदु पर अगर बोले कि डिफरेंशिएबल निकालिए, जैसे कि f' है तो अगर 2 पॉइंट पर बोले तो 2 पर निकाल सकते हैं, x बराबर 3 कहेगा तो 3 पर निकाल सकते हैं। तो ये किसी बिंदु पर इसका डिफरेंशिएबल निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बात को। देखिए ये कह रहा है कि अवकलन नहीं है, अवकलन नहीं है, ऐसा प्रूफ कीजिए। तो ऐसा प्रूफ हम कब कर सकते हैं, ये अवकलन नहीं है, ये हम कब प्रूफ करेंगे, जब हम ये सिद्ध कर दे कि
लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन, डी का मतलब डिफरेंशिएशन बराबर नहीं है राइट हैंड डिफरेंशिएशन। अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो वो अवकलन होगा, अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो क्या होगा, अवकलन होगा। लेकिन हम ये सिद्ध कर दें कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन और राइट हैंड डिफरेंशिएशन जो होता है वो दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन और राइट हैंड डिफरेंशिएशन दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया कि ये फंक्शन जो है अवकलन नहीं है। हमको यही ना प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन और राइट हैंड डिफरेंशिएशन अवकलन नहीं, यानी कि दोनों को इक्वल नहीं है, ऐसा प्रूफ करना, हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है सिंपल सा कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1। और मॉड के बारे में भी देखिए, आप लोग भूल गए होंगे तो बता देते हैं कि अगर अंदर पॉजिटिव रहे तो डायरेक्ट पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन अंदर अगर निगेटिव नंबर हो तो उसको निगेटिव नंबर एक एक्स्ट्रा निगेटिव लगाकर निकालते हैं बाहर, एक एक्स्ट्रा निगेटिव निकालकर तो माइनस माइनस 2 हो जाता है, तो +2 ही निकलता है। ऑलवेज प्लस में ही आएगा, मॉड से बाहर जो आएगा प्लस में ही आएगा। लेकिन पॉजिटिव वाला डायरेक्ट पॉजिटिव आ जाता है, माइनस वाला प्लस में कैसे आएगा, जब एक और एक्स्ट्रा माइनस लगेगा। लेकिन एक्स के केस में क्या होता है कि अंदर क्या है, निगेटिव नंबर है एक्स या पॉजिटिव नंबर है, हमको पता है। जैसे 2 तो पता है ना कि यहाँ 2 पॉजिटिव है, यहाँ 2 निगेटिव है। लेकिन एक्स एक निगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर, वो तो वेरिएबल है तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे केस में हम क्या करते थे कि 2 केस बनाते थे। एक बार हम केस में एक्स को पॉजिटिव मानते थे यानी 0 से बड़ा, और एक बार केस में हम क्या मानते थे, 0 से छोटा एक्स को यानी निगेटिव नंबर। और निगेटिव मान रहे हैं तो माइनस एक्स एक एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, या पॉजिटिव जब मानेंगे तो डायरेक्ट एक्स निकालेंगे। ऐसा करते थे ना। तो आप लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा मॉड के बारे में तो आप लोग पिछला लेक्चर देखिए, क्योंकि पीछे बता चुके हैं मॉड के बारे में, ठीक है। तो हमारा वही क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1 एट एक्स बराबर 1 जो है अवकलन नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मॉड एक्स नहीं, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1 एक्स बराबर 1 पर अवकलन नहीं है, ये प्रूफ कीजिए। तो अवकलन नहीं है मतलब हमको ये इक्वल नहीं है, ये ऐसा प्रूफ कर देना, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि हमको एट एक्स बराबर 1 लेफ्ट दिया गया फलन है, दिया गया फलन क्या है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1, यही ना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि अवकलन नहीं है, यानी अवकलन नहीं है मतलब हमको क्या सिद्ध कर देना है कि इस हिंदी लिख ही देते हैं कि अवकलन नहीं है, यही ना सिद्ध करना है। मतलब यानी क्या सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन इज इक्वल नॉट टू राइट हैंड डिफरेंशिएशन, यही ना प्रूफ करना है हम लोग को कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1 एक्स बराबर 1 पर अवकलन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट कर दिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, आप सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए, ये इक्वल नहीं हो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकालने। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन का मतलब लेफ्ट हैंड एफ डैश क्यों लिख रहे हैं, एफ डैश लिख रहे हैं इसलिए एक बार फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। एफ डैश एक्स बराबर हम फॉर्मूला क्या बताएं अभी, एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स बाई एच, ये हम लोग का क्या है, किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बताए थे, आप लोग को नोट भी करवाएं, और 2 थ्योरम भी बताएं। थ्योरम का भी यहाँ यूज कोई नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर ये देखिए, ठीक है ना। फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन, अब लेफ्ट हैंड लिखते हैं डिफरेंशिएशन को एफ डैश से सूचित कर सकते हैं ना। कहाँ हम लोग को चेक करना है, 1 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड तो लिख दिए एल एच, अब एफ डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ना हुआ, और कहाँ निकालना है तो हमको 1 पर निकालना है। इतना बात समझ आया, ठीक है ना। अब देखिए लिखिए एफ कहाँ चेक करना है, एक्स बराबर 1 पर ना चेक करना है, तो एक्स का जगह 1 रखिए। यहाँ लिमिट क्यों छूट जा रहा है यार, लिमिट को छूट जाएगा मतलब दिक्कत है। यहाँ लिमिट लिखिए, लिमिट कहाँ जा रहा है, h टेंड टू 0। अब देखिए x के जगह क्या रखना है, 1 रखना है, माइनस यहाँ माइनस होगा। अब
क्यों माइनस होगा? जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते थे तो 3 माइनस अगर रहता था तो 3 में से h कम ही ना करते थे। अब ये भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो पिछले लेक्चर देखिए, ये भी हम पिछले लेक्चर में खूब अच्छे से बताए। 3 माइनस हो, अगर 3 प्लस होता है तब ना 3 प्लस h, मतलब 3 से जस्ट बड़ा। h क्या? बहुत बहुत छोटा एक पॉजिटिव नंबर है। 3 माइनस मतलब 3 से जस्ट छोटा, मतलब 3 में से h घटा देंगे तो जस्ट छोटा नंबर बन जाएगा। तो यही यहाँ पर h क्या करना है, यहाँ भले x प्लस h है तो x के जगह, तो यहाँ देखिए x प्लस h है तो x के जगह क्या रख दिए, 1 रख दिए, ठीक है। लेकिन इससे जस्ट एक छोटा नंबर, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, इसलिए हमको क्या लेना होगा, जस्ट 1 से एक छोटा, 1 से जस्ट छोटा, इसलिए माइनस h करना पड़ेगा। जस्ट 1 से छोटा इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस h करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए माइनस, यहाँ पर तो डायरेक्ट x की जगह 1 ही आ जाएगा। अब नीचे भी माइनस h आएगा क्योंकि हम माइनस h यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, माइनस h यूज कर रहे हैं। देखिए फॉर्मूला बस सिंपल सा था कि यहाँ पर x प्लस h है ही ना, आपको देखिए x के जगह 1 रखें, ये प्लस का प्लस ही रहा, h के जगह माइनस h यूज कर रहे हैं। और यही चीज़ हो गया कि 1 प्लस माइनस 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 h। क्यों माइनस h यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम बताए थे लेफ्ट हैंड लिमिट में कि जस्ट 3 से अगर छोटा, किसी भी पॉइंट से छोटा लेना है तो उसमें से माइनस h करेंगे तभी तो होगा। तो इसमें से भी क्या करना पड़ेगा, माइनस h करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, अब मिटाते हैं इसको। देखिए हम एक चीज़ अभी यहाँ पर और नहीं किए। क्या नहीं किए कि देखिए यहाँ लेक्चर 16 मिटा दें, हाँ मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस कम होने के कारण ऐसा करना पड़ेगा। केस हम लोग 1 लेते हैं। केस 1 में क्या करते हैं, तो केस 1 में हम लोग क्या करते हैं, या फिर देखिए केस 1 छोड़िए, यहाँ डायरेक्ट समझिए कि हम लोग इसको और क्या कर सकते हैं, x माइनस 1 डायरेक्ट बाहर निकलेगा। कब? जब x 0 से बड़ा हो। हम लोग क्या, जब वही ना बोल रहे हैं कि 2 पॉजिटिव हो तो डायरेक्ट 2 बाहर निकलता है, लेकिन -2 हो तो उसको क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा माइनस निकालते हैं। लेकिन x अगर मॉड में हो तो ये निगेटिव है कि पॉजिटिव पता ही नहीं चलेगा। तो हम केस मानेंगे फर्स्ट कि x 0 से बड़ा हो। x 0 से बड़ा हो कहने का मतलब क्या हो गया कि x 0 से बड़ा का मतलब कि x पॉजिटिव है तो डायरेक्ट x निकलेगा। अगर x से 0 छोटा मान लिया, मतलब एक निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव नंबर के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा माइनस लगाते हैं। तो एक एक्स्ट्रा माइनस लगाए ना, जब 0 से छोटा माने -2 था, तो यहाँ ये नहीं समझे कि यहाँ 2 माइनस लगाएं, बिल्कुल नहीं, ये -2 ऑलरेडी था और इसके एक्स्ट्रा माइनस जो बाहर लगाएं। उसी तरीके से x अपने आप में एक निगेटिव नंबर है, उसमें दिख नहीं रहा आपको एक निगेटिव यहाँ लगा। जरूरी नहीं कि किसी नंबर के आगे माइनस लगा रहेगा तभी वो निगेटिव कहलाएगा, ऐसा आप नहीं समझिए। यहाँ ये समझिए कि अपने आप में x एक क्या है, निगेटिव नंबर है। तो ये निगेटिव नंबर है तो उसको बाहर निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए अब मिटाते हैं। देखिए तो अगर इसको पॉजिटिव मानते हैं तो डायरेक्ट क्या करेगा, मॉड से बाहर निकल जाएगा। पॉजिटिव तो डायरेक्ट ही बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर हम x को एक निगेटिव नंबर मानते हैं, निगेटिव या निगेटिव के बराबर, बोलो 0 से छोटा या 0 से बराबर, तो क्या निकलेगा, एक माइनस लगाकर बाहर निकलेगा। बताएं ना कि x माइनस 1 क्या है, x जब नहीं पता है कि निगेटिव नंबर है तो x माइनस 1 पता है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, नहीं ना पता है। तो जब नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा माइनस लगाकर बाहर निकालेंगे। जब 0 से क्या हो, छोटा हो या 0 के बराबर, यहाँ बराबर लगा लीजिए या यहाँ बराबर लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं एक जगह बराबर लगा लीजिए, ठीक है ना। तो बराबर यहाँ लगा दिए, तो जब 0 से छोटा या बराबर हो तो माइनस लगा दिए, या फिर इसको और आगे कीजिएगा तो ये -x हो जाएगा, +1 -x हो जाएगा ना। इसको अगर और आगे किए तो 1 -x हो जाएगा, ठीक है, रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है ना। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब कि 0 से छोटा वाला लेंगे फंक्शन, 0 से बड़ा वाला नहीं लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट है मतलब 0 से जस्ट छोटा वाला फंक्शन लीजिए, तो छोटा वाला यही ना, 1 -x ही होगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस में आएगा और x जो है माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो फंक्शन आएगा 1 -x आएगा, तो 1 -x, ठीक है ना। अब बात ये है कि x के जगह क्या रखना है, 1 -h रखना है। बात समझ में आया आप लोग को। फंक्शन जो है 1 -x है, 1 -x। अब x के जगह यहाँ फंक्शन में क्या दिया हुआ है, x के जगह 1 -h दिया हुआ है। x के जगह जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है,
1 माइनस एच दिया हुआ है, तो 1 माइनस एच ना रखेंगे, माइनस। अब देखिए फंक्शन है जो क्या है, इसको एक जगह रखें। अब इसको देखिए, इसको देखिए 1 माइनस एक्स के जगह क्या है, अब सिर्फ 1 ही है, डायरेक्ट 1 रखिए। बात समझ में आया? बड़ी ब्रैकेट दे रहे हैं आप लोग को, एक एक चीज़ समझा रहे हैं, इसलिए इतना थोड़ा बड़ा भी हो जा रहा, भर भी जा रहा बोर्ड। देखिए यहाँ सिंपल सा हम बोल रहे हैं कि 1 माइनस एक्स फंक्शन, ये फंक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, तो ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं, तो जीरो छोटा लाइन लेंगे लेफ्ट हैंड में। तो देखिए 1 माइनस लिखे और एक्स के जगह क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एच दिया हुआ है। एक्स के जगह क्या दिया हुआ है, यहाँ एक्स लिखना है, 1 माइनस एक्स के, तो एक्स का मान क्या है, 1 माइनस एच है। फंक्शन में यही ना रहता है 1 माइनस एच, यही ना एक्स का मान होता है। तो इसको रखें और माइनस यहाँ से ये लगाएं, और F1 है, तो F1 में क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स है, तो इसमें भी द्वारा यूज कर रहे हैं फंक्शन, क्योंकि ये जो है एक फंक्शन को दर्शाता है। ऐसे जब जब लिखा रहे तो एक फंक्शन को दर्शाता है। x प्लस 2 ये फंक्शन हो गया, तो x के जगह अगर 1 रख रहे तो यहाँ पर जब 1 रखे तो ये x के जगह 1 लिख देगा, तो 1 2 1 3। अगर यहाँ पर 2 लिखे तो मतलब अब x के मान क्या हो गया, 2, तो 2 प्लस 2 4। अगर यहाँ पर हम लिख दिए 4, तो ये x का मान, यहीं से x का मान निकलता है, क्योंकि fx यही ना ब्रैकेट में है, तो यही x का मान बताता है। f ऑफ x, यहाँ जो ब्रैकेट में x है यही x का मान बताता है। तो जो भी यहाँ x यूज होगा वहाँ x का मान पुट कर देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर x स्क्वायर भी रहता, तो यहाँ पर क्या करते, हम f1 अगर निकालना चाह रहे हैं तो x जहाँ पर भी है वहाँ पर 1 1 रख देंगे। ये सब आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। हमको लग रहा है कि ऐसा नहीं जानते होंगे, इसलिए हमको इतना बताना पड़ रहा। अगर 2 है तो 2x के जगह रख देंगे, ठीक है ना। ये सब आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि 9 10 में भी बहुत यूज होता है ये सब, ठीक है। चलिए बता दिए, हमको लगा कि आप लोग को बताना चाहिए इसलिए बताएं। देखिए अब यहाँ पर 1 माइनस एच है, एक्स की जगह 1 माइनस एच रख दिए, माइनस रख दिए। अब देखिए 1 माइनस एक्स है, ठीक है, तो 1 माइनस, अब एक्स की जगह क्या है, 1 है सिंपली यहाँ, तो 1 रख दिए, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे क्या, माइनस एच हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे कीजिए, लिमिट h टेंड टू 0, h टेंड टू 0। अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, ये ब्रैकेट से निकाले, 1 माइनस 1 प्लस एच, ये तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, और प्लस एच है, ये भी 1 माइनस 1 0 बाई माइनस एच। अब देखिए आगे लिमिट h टेंड टू 0, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और प्लस एच बचा, माइनस 0 है तो इधर तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, और नीचे है माइनस एच, ठीक है ना। ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, h सिर्फ बचा तो h लिख दिए, और माइनस 0 0 कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बाकी नीचे क्या है, माइनस h है, ठीक है, नीचे माइनस h है। h से h क्या हो गया, कट गया, तो डायरेक्ट क्या बचा, माइनस 1, यानी कि लिमिट h टेंड टू 0, और क्या हो गया, माइनस 1 आया। अब यहाँ पर h है ही नहीं, तो h का 0 पुट करेंगे। यहाँ 0 जब पुट करते थे, जब h यहाँ रहता था, तो h तो कट के ख़त्म हो गया, h क्या हुआ, h कट कर ख़त्म हो गया, तो यहाँ h बचा ही नहीं, तो h का 0 का मान यहाँ पुट करेंगे नहीं, डायरेक्ट -1 बचा है, तो डायरेक्ट -1 निकाल देंगे, लिख देंगे। तो हमारा लेफ्ट हैंड जो डिफ्रेंशिएशन आया, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं बोलेगा, लेफ्ट हैंड डिफ्रेंशिएशन क्या आया, -1। और राइट हैंड डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए तो बोर्ड में जगह ही नहीं है, क्या करें हम लोग, अब मिटाना पड़ेगा। और क्या, आप लोग नोट कीजिए जितना हम लिखे हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो आप लोग बुक से भी लिख लीजिएगा, ये लिखिएगा, ये लिखिएगा, और फिर ये सॉल्यूशन लिखिए। ये क्वेश्चन है, ये तो हमारा क्वेश्चन का भाग लिखे हैं, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को और थोड़ा सा एलोबरेट कर दिए, मतलब कि सिंपली एक्सप्लेन कर दिए, तो इसको लिखे हैं, और फिर ये सॉल्यूशन है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड डिफ्रेंशिएशन निकाले हैं, राइट हैंड डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे जब इसको मिटाएंगे। तो आप लोग लिखिए, नोट कीजिए इसको, ठीक है, नोट कीजिए। तब तक हम देखते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक से वीडियो सही है। चलिए मिटाते हैं इसको। आप लोग याद रखिएगा कि लेफ्ट हैंड डिफ्रेंशिएशन क्या है, -1 आया, ठीक है ना। मिटाते हैं, लेफ्ट हैंड डिफ्रेंशिएशन हम लोग का क्या है, -1, क्योंकि हम लोग को सूची थी क्या करना है कि दोनों इक्वल नहीं आया, तो हम लोग राइट हैंड डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे जो कि दूसरा आएगा, और दूसरा आएगा मतलब लेफ्ट हैंड डिफ्रेंशिएशन दूसरा आया और राइट हैंड डिफ्रेंशिएशन दूसरा आया, दोनों इक्वल ही नहीं है, मतलब कि सिद्ध हो गया। तो याद रखिएगा आप लोग क्या कि लेफ्ट हैंड डिफ्रेंशिएशन कितना है, -1। और याद क्या रखना, आप लोग को बोल ही रहे हैं कि नोट कीजिए, नोट कीजिए, तो नोट ही कीजिए, तो कॉपी में तो आप लोग का रहेगा ही, ठीक है। मिटाते हैं,
देखिए अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं, राइट हैंड डिफरेंशिएशंस पर। राइट हैंड एफ डैश कितना 1 पर, लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ पर क्या है, x प्लस एच कर देंगे। क्यों कर देंगे, पिछला हम क्या कहते हैं x माइनस एच। रीजन क्या था कि जब लेफ्ट हैंड निकालते हैं डिफरेंशिएशंस या लिमिट जब निकाल रहे थे तो जस्ट छोटा लेना रहता है तो उसमें माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस लेना है क्योंकि जस्ट बड़ा अब लेना है तो जस्ट बड़ा के लिए जोड़ते हैं। और ये तो फार्मूला से माइनस आएगा और यहाँ पर क्या आता है, x आता है बाई एच, यहाँ पर भी प्लस एच आ जाएगा, ठीक है ना। तो x प्लस एच और ये माइनस फार्मूला से आया, ये तो भी फार्मूला से आया बाई एच, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हम फार्मूला लिख दिए, यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं, x की जगह 1 ना है तो x की जगह 1 पुट कर दिए, ओके। अब ठीक है, अब लिमिट लिखिए h टेंड टू 0। अब देखिए ये वाला क्या कीजिए, पुट कीजिए वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, f जो है इसके जगह पुट कीजिए, x है तो x की जगह 1 प्लस एच हो जाएगा ना, फंक्शन यही ना है x माइनस 1, फंक्शन तो यही ना है। अब राइट हैंड के लिए ये देखना है, ठीक है ना, 0 से बड़ा वाला, तो 0 से बड़ा वाला देखना है तो x माइनस 1 फंक्शन है, तो x माइनस 1 फंक्शन है तो x की जगह क्या है 1 प्लस एच है, x की जगह 1 प्लस एच है तो 1 प्लस एच रख दिए और फंक्शन में माइनस 1 किया हुआ है, माइनस 1 किया तो माइनस 1 कर दिए, और x था तो x की जगह क्या है 1 प्लस एच। अब देखिए माइनस, ये माइनस ही यहाँ से आया, समझ में आ रहा है ना, क्या किए x की जगह 1 प्लस एच रखें और फिर माइनस ये है माइनस तो ये माइनस यहाँ लिखें और 1 है तो 1 लिखें और ये माइनस यहाँ फार्मूला से आ गया। अब f1 फिर से पुट करना है, तो f1 फिर से पुट करना है मतलब क्या कि x की जगह 1 रखना है, x की जगह 1 रखना है, माइनस 1 ये फार्मूला से नहीं, यहाँ क्वेश्चन में फंक्शन में दिया हुआ कि x माइनस 1 ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है ना, फंक्शन x माइनस 1, तो x की जगह क्या रखना है, फिर यहाँ बोल रहा है 1 रखने और फिर माइनस 1, ठीक है। अब देखिए बाई h लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 1 प्लस एच माइनस 1 और ये तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 और बाई एच ये भी 1 1 कट जाएगा यानी कि 1 1 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड टू 0 क्या आ गया, h बाई एच कट गया, मतलब क्या आया, लिमिट h टेंड टू 0 1 आया। अब यहाँ भी कुछ तो है ही नहीं, कुछ नहीं है कहने का मतलब h नहीं है तो h को मान पुट करेंगे, h मतलब 0 पुट करेंगे, हाँ नहीं ना पुट करेंगे, क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि h मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ रहता तो है नहीं, तो डायरेक्ट 1 एक कांस्टेंट है, डायरेक्ट 1 लिख देंगे। हम बोले थे कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, आप लोग देखिए नोट किए तो देखिए उसमें क्या लिखे थे, -1 आया था और राइट हैंड डिफरेंशिएशन कितना है 1, यानी यहाँ से पता चलता है कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन बराबर नहीं है राइट हैंड डिफरेंशिएशन का, क्योंकि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन कितना आया -1 और राइट हैंड डिफरेंशिएशन कितना आया 1, दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ से प्रूव होता है। अतः हम लोग प्रूव करते हैं क्या कि अवकलन नहीं है, मतलब x बराबर 1 पर फलन अवकलन नहीं है, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कीजिए इसको और हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 10 नंबर की बात करते हैं, ठीक है, तो नोट कीजिए। आप लोग कहिएगा कि नोट करने का तो टाइम ही नहीं देते, कहते हैं नोट करने मिटा देते हैं, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम नोट करने बोल दिए, मतलब क्या कि आप लोग को वीडियो को रोकना है और नोट करना है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन वही बात है कि टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, हम वेट करें तो हम वेट क्यों, आपके पास सब हैंडल करने का तरीका है। आप जब चाहे वीडियो को रोककर 5 मिनट में नोट कीजिए, 10 मिनट में। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि नोट करने के लिए 1-2 मिनट दिया जाता है, आपको उसी में फटाफट नोट करना, अगर छोटा तो फिर फ्रेंड का कॉपी से नोट करना होगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ वीडियो को आप रोकिए और नोट कीजिए जितना टाइम में नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो आपकी मर्जी है सब, ठीक है ना। अब देखिए 5.2 का 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है जिसका डिस्कस करते हैं, तो देखिए 10 नंबर क्या कहता है। 10 नंबर कहता है कि प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज किया है, f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF नहीं समझना यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए GIF
ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन इसका हिंदी होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हिंदी क्या होता है? महत्तम पूर्णांक फलन। तो हम लोग का फलन दिया हुआ है क्या? f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x दिया हुआ है, ना दिया हुआ है। और x कहाँ से कहाँ लाई करता है? 0 से 3 के बीच x लाई करता है, ठीक है ना। तो हम लोग को बोला है कि आप बताइए, बताना नहीं है, ये बोला सिद्ध करना है कि x बराबर 2 नहीं x बराबर 1 और 2, x बराबर 1 और 2 पर क्या है? ये सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक फलन यूज किया है और पहले वाले क्वेश्चन में क्या यूज किया था? तो मॉड यूज किया था। पहले वाले 9 में क्या यूज किया था? मॉड यूज किया था। और यहाँ पर क्या यूज कर रहा है? तो महत्तम पूर्णांक फलन यूज कर रहा है। x कहाँ से लाई कर रहा है? 0 से 3 के बीच में। और हम लोग को बोला है कि x बराबर 1 और x बराबर 2 पर क्या है? अवकलन नहीं है, अवकलन नहीं है, अवकलन नहीं है। ये आप प्रूफ कीजिए। यानी वही बात है कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन और राइट हैंड डिफरेंशिएशन बराबर नहीं है, ये हमको प्रूफ करना है। कब कब? जब x बराबर 1 हो और x बराबर 2 हो तब प्रूफ करना। पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि x बराबर 1 पर ही सिर्फ चेक करना था, लेकिन यहाँ पर x बराबर 1 x बराबर 2 दोनों पर चेक करना है कि अवकलन नहीं है, ठीक है, 0 से 3 के बीच में। और फंक्शन हमारा क्या है? f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है कि इसमें से 2.3 अगर लिखा हो तो सिर्फ इसमें क्या निकालना है? पूर्णांक नंबर निकालना है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? 2। अगर -2.3 हो तो क्या निकलेगा? -3। आने की नंबर लाइन जो संख्या रेखा होता है उसके लेफ्ट साइड जो सबसे नज़दीक पूर्णांक होता है वही हमारा क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर होता है। जैसे कि 2.3 है तो इसका लेफ्ट साइड में ही ना, सबसे लेफ्ट साइड में सबसे लेफ्ट इधर ही है ना, तो लेफ्ट साइड में सबसे इसका नज़दीक पूर्णांक 2 है। राइट साइड का बात नहीं कर, राइट साइड में तो 3 आ जाएगा। लेफ्ट साइड में सबसे नज़दीक पूर्णांक कौन है? 2। और -2.3 का लेफ्ट साइड में सबसे नज़दीक पूर्णांक कौन है? तो -3 है, ठीक है ना। तो इसी तरीके 7.5 का क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 7। तो इसी का कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोग को, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में हम आप लोग को बता चुके हैं पीछे, ठीक है ना। तो आप लोग पिछला लेक्चर देखते नहीं, डायरेक्ट आ जाते हैं इसी लेक्चर में, ठीक है ना। तो लेक्चर बाय लेक्चर देखिए, ठीक है ना। अब देखिए हम क्वेश्चन समझा चुके हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है 1 और 2 पर आपको बताना है कि अवकलन नहीं है, अवकलन नहीं है मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन राइट हैंड डिफरेंशिएशन इक्वल नहीं है, ये आप सिद्ध करना है, ठीक है। x जो है 0 से 3 के बीच लाई कर रहा है। तो चलिए फटाफट हम लोग बनाना अब स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। देखिए सॉल्यूशन, दिया गया फलन क्या है? दिया गया फलन है f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। और हम लोग को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि अवकलन नहीं है, मतलब कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशंस इक्वल नॉट टू राइट हैंड डिफरेंशिएशंस, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन नहीं है इक्वल किसके? राइट हैंड डिफरेंशिएशंस के, ये ना प्रूफ करना है। तो हम लोग फार्मूला पहले लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है? f' बराबर f(x) + h माइनस f(x) और बाई h, यही ना है। अब देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशंस निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन मतलब लेफ्ट हैंड f' कितना पर? पहले हम लोग 1 पर बात करते हैं, एट x बराबर 1 पर। हम लोग 2 पर बाद में बात करेंगे, पहले 1 पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो 1 पर आने की f(x) आने की 1 हो जाएगा ना, x की जगह 1 ही ना रखेंगे, क्योंकि सिंपल सा हम लोग का फंक्शन क्या दिया हुआ है? f(x) बराबर डायरेक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन लिख रहे हैं 1 - h होगा ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन मतलब जस्ट छोटा, तो हम लोग माइनस से ना लिखेंगे, क्या बताए थे कि लिखते हैं 1 + -h जस्ट छोटा, तो 1 + माइनस ही हो जाएगा ना। ये बात बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि 1 - h लिए हैं, ठीक है ना। x के जगह पर हम लोग क्या सिंपली रखेंगे? 1 - h रखेंगे। x के जगह क्या रखेंगे? यहाँ पर अभी रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सिंपली है कि x के जगह 1 रख दिए, यहाँ 1 रखना था और -h, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और बाई एच। समझ में आया ना बात कि f के जगह 1 f-1 जो था यहाँ पर हम लोग को जो फॉर्मूला बनाना था वो क्या था, x के जगह 1 रखना था, 1 माइनस एच और 1 बाई एच। यहाँ तक समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग का फंक्शन है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो यहाँ पर डायरेक्ट x के जगह वो क्या पुट करना है, x ही ना सिर्फ, और उसके ऊपर क्या ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। x के जगह ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये सूचित कर रहा है बड़ा ब्रैकेट जो है, और यहाँ पर x के जगह क्या रख देना, डायरेक्ट 1 माइनस एच। अब देखिए और इसमें डायरेक्ट 1 ही रखना है क्योंकि इसमें तो 1 ही बोल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, x के जगह डायरेक्ट 1 और बाई एच। सिंपल सा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 1 से जस्ट छोटा, 1 माइनस एच का मतलब 1 यहाँ है तो 1 माइनस एच जस्ट इसके पास में यहाँ पर लाई करेगा 1 माइनस एच, मतलब 1 से जस्ट छोटा, और 1 से जस्ट छोटा 1 माइनस एच यहाँ लाई करेगा। अब बात यह यहाँ 0 होगा, लेकिन अब क्या दिक्कत है कि 1 माइनस एच के जस्ट जो लेफ्ट साइड में जो सबसे राइट साइड में 1 आएगा, राइट साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर बात नहीं करता, ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बात करता है, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का बात नहीं करता। तो लेफ्ट साइड में जो नज़दीक का पूर्णांक हो, तो सबसे नज़दीक का पूर्णांक लेफ्ट साइड में कौन है, 0। ऐसे 1 नज़दीक है लेकिन हमको लेफ्ट साइड में लेना है, तो लेफ्ट साइड में कौन आएगा, 0 आएगा। तो यानी 1 माइनस एच का यहाँ पर तो लिमिट छोड़ दिए, फिर लिमिट क्यों छोड़ दे रहे हैं, लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ पर भी लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ पर भी लिमिट h टेंड टू 0 लिखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस एच का क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही होगा क्योंकि 1 एक पूर्णांक ही है, और बाई एच, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर लिखिए लिमिट h टेंड टू 0। अब ये हो गया 1 माइनस 1 बाई एच। अब h के जगह 0 पुट कीजिएगा क्योंकि कुछ तो बचा नहीं काटने छाटने के लिए, सिर्फ -1 बाई एच है, 0 माइनस 1 है तो -1 ही ना, -1 बाई एच। अब h के जगह 0 रखिएगा तो 1 बाई 0, जब नीचे 0 हो तो क्या आता है, इन्फिनिटी, ठीक है, जब नीचे 0 हो तो क्या आता है, इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब हम लोग को लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकाल दिए हैं और इसको नोट कीजिए। ये तो क्वेश्चन हो गया, तो ये क्वेश्चन को आप लोग को नोट करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन तो आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा बुक से, ठीक है ना। तो इसको नोट करने का ज़रूरत नहीं, इसलिए क्रॉस मारे, क्रॉस मारने का मतलब गलत नहीं है कि इसको नोट नहीं करना है। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल दिए, जो इन्फिनिटी आया है, कैसे इन्फिनिटी आया है, जब एच के जगह 0 रखेंगे और ऊपर 1 माइनस 1 है तो क्या होगा, इन्फिनिटी जाएगा। राइट हैंड डिफरेंशिएशन निकालते हैं, आप लोग याद रखिएगा कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन कितना आया, इन्फिनिटी आया। कब, जब x बराबर 1 हो। हम लोग कहाँ चेक कर रहे हैं, x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। x बराबर 2 पर भी चेक करेंगे, लेकिन पहले x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकाले जो इन्फिनिटी आया, ठीक है। तो हम राइट हैंड डिफरेंशिएशन अभी निकालते हैं, मिटाते हैं। देखिए राइट हैंड डिफरेंशिएशन यानी राइट हैंड f-1 पर निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस एच हो जाएगा, और यानी कि x प्लस एच, यानी कि डायरेक्ट यहाँ क्या लिखना है, 1 प्लस एच, x की जगह 1 लिख देना है ना, 1 प्लस एच और माइनस 1 बाई एच, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या गलती किए थे, शायद देखिए पिछले वाला क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड जब निकाले थे तो उसके नीचे क्या कर दिए थे, डायरेक्ट एच लिखे थे। देखिए याद रखिएगा, पहला वाला हम यही ना लिख दिए थे -1, ये किए थे ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे भी माइनस लगा लीजिएगा, जो कि हमारा लास्ट में क्या आया था, -1 बाई एच, ये ना आया था, लेकिन हम लोग एच नीचे भी माइनस में होगा, 1 पॉजिटिव। हालांकि इन्फिनिटी सही आया, अभी भी लिमिट अगर h टेंड टू 0 है तो इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन बात ये है क्या कि हम लोग थोड़ा सा मिस ये किए थे कि जब ऊपर -h ले रहे हैं तो नीचे भी तो -h ही लेंगे, क्योंकि नीचे के लिए भी तो वही नियम लागू होगा। तो जब ऊपर जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो जस्ट क्या निकाल रहे हैं, छोटा वाला। तो यहाँ पर जब -h ले रहे हैं तो नीचे भी -h ही लेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मिस हो गया था, आप लोग नीचे भी -h लिख लीजिएगा, ठीक है ना। नीचे भी -h रहेगा तो ये कट जाएगा और इन्फिनिटी ही आएगा, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हम माइनस जो है यहाँ पर छोड़ दिए थे, ठीक है ना। तो आप लोग लिख लीजिएगा माइनस, ठीक है। अब हम लोग राइट हैंड डिफरेंशिएशन का बात कर रहे हैं, तो देखिए 1 प्लस एच माइनस f1 बाई एच, ये है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट रखिए, x के जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर ये है, x के जगह 1 प्लस एच रखिए और माइनस f1 मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1,
बाई एच। अब देखिए 1 से जस्ट बड़ा, ये 1 है, 1 से जस्ट बड़ा पर 1 प्लस एच है, तो इसके लेफ्ट साइड में कौन पूर्णांक आ रहा है 1, तो यानी इसका 1 हो जाएगा, इसका तो 1 ही आएगा ही, बाई एच। लिमिट हम छोड़ दे रहे हैं यार, लिमिट एच टेंड टू 0, ठीक है, लिमिट एच टेंड टू 0, लिमिट एच टेंड टू 0, और ये इसका जस्ट इधर क्या आएगा पूर्णांक 1 ही आएगा, तो 1, और इसका तो 1 आएगा, ये पूर्णांक है ही है खुद में, तो 1 माइनस 1 0, लिमिट यहाँ नीचे लिखते हैं जब जगह है ये, तो लिमिट एच टेंड टू 0, 1 माइनस 1 0 बाई एच, ठीक है ना, 1 माइनस 1 0 बाई एच, क्या आ गया, लिमिट एच टेंड टू 0, और ये 0 बाई एच क्या हो गया 0, कांस्टेंट बन गया ना 0, ठीक है ना। यहाँ डायरेक्ट आप 0 पुट करके नहीं कहिएगा कि 0 बाई 0 डिफाइंड ही नहीं है, यहाँ पहले पुट नहीं करना, जब ये 0 बाई एच 0 खुद में बन गया तो एक कांस्टेंट बन गया 0 आ गया, यानी कि अब यहाँ एच बचा ही नहीं कि एच का मान पुट करे, तो डायरेक्ट यहाँ 0, ठीक है ना, डायरेक्ट यहाँ एच का 0 पुट करके कहिएगा कि डिफाइंड ही नहीं है 0 बाई 0, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है, 0 बाई एच 0 0। अब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन क्या आया था, इन्फिनिटी आया था, और राइट हैंड कितना आ रहा है 0, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। इससे पता चलता है क्या कि x बराबर 1 पर ना हम चेक कर रहे थे, अभी x बराबर 2 पर भी चेक करना बाकी है, x बराबर 1 पर चेक किए तो ये दोनों बराबर नहीं है। इससे पता चलता है कि अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलन नहीं है। एक के लिए तो हम चलिए चेक कर दिए, अवकलन नहीं है, एक के लिए हम बना दिए, और दूसरा के लिए आप अगर खुद से बना सकते हैं, सेम वही प्रोसेस है, लेकिन चलिए हम स्टार्ट करते हैं दूसरे के लिए भी, ठीक है, इसको मिटाते हैं। ये भी आप नोट कीजिएगा, हम लोग का अब सिर्फ क्या रहा, इसी क्वेश्चन का पार्ट है x बराबर 2 पर भी चेक करना, ठीक है ना। तो चलिए आइए फटाफट x बराबर 2 पर भी चेक करते हैं। एट x बराबर 2, ठीक है ना, तो x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशंस, यानी कि लेफ्ट हैंड f डैश 2 पर चेक करना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है x, फॉर्मूला क्या होता है f डैश x बराबर फॉर्मूला होता है f x प्लस h माइनस एफ एक्स, और क्या होता है बाई h। अब देखिए x की जगह क्या रख दीजिए आप 2 रख दीजिए, लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं तो माइनस h ना होगा, माइनस h होगा। अब देखिए माइनस f2 बाई माइनस एच लिखेंगे, ठीक है ना, यही छूट जाता है, नीचे क्या लिखेंगे माइनस एच, और लिमिट भी देखिए छूट जाता है, लिमिट को मत छोड़िएगा, लिमिट एच टेंड टू 0, 2 यहाँ पर 2 है तो x की जगह 2 रख देंगे, ये 2 है ना, यहाँ एफ x बराबर 2 है तो यहाँ 2 प्लस एच 2 माइनस एच होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकाल रहे तो 2 माइनस एच, और यहाँ पर 2 है तो x की जगह 2 रख दिया माइनस एच, ठीक है ना। अब देखिए लिमिट एच टेंड टू 0, ठीक है। अब देखिए x के जगह क्या रख देना है 2 माइनस एच रख देना है अब, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या रख देना है डायरेक्ट 2 रख देना, और नीचे माइनस एच। अब देखिए 2 इधर है, 2 माइनस एच जस्ट उससे छोटा, तो 2 माइनस एच जस्ट उससे छोटा, और लेफ्ट हैंड में कौन सा पूर्णांक आएगा 1, यानी कि लिमिट एच टेंड टू 0, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस ये तो 2 पूर्णांक है, ये 1 माइनस 2 माइनस एच, ठीक है। अब देखिए लिमिट एच टेंड टू 0, और क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, और बाई माइनस एच, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए अब सिंपल एच का मान तो पुट करना ही पड़ेगा, तो 1 बाई 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन आया कब, जब एट एक्स बराबर 2 हो, तो हमारा क्या है एट एक्स बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन इन्फिनिटी आया, ठीक है। अब हम लोग राइट हैंड डिफरेंशिएशन निकालते हैं, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए राइट हैंड डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसमें देखिए आर एच लिखना आर एच, और एफ डैश 2 पर निकालना है एफ डैश 2 पर, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, और क्या लिखना है यहाँ पर प्लस एच यूज करेंगे, तो प्लस एच यूज कर दिए, और माइनस F2, ठीक है ना। जैसे ये फॉर्मूला में आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है x की जगह 2 है, तो ये 2 यहाँ पर पुट कर रहे हैं 2, और प्लस h है, प्लस यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि राइट हैंड डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 प्लस h, और यहाँ पर हो जाएगा F2,
और बाई यहाँ सिंपल प्लस h में लिखेंगे। देखिए लिमिट यहाँ छूट गया, यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है ना। अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0 और 2 प्लस h है, यहाँ देखिए x जो फंक्शन है इसमें क्या करना है 2 प्लस h रख देना है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 2 प्लस h माइनस 2 डायरेक्ट 2 रख देना है। अब देखिए बाई h, अब देखिए 2 प्लस h यहाँ पर होगा 2 और 2 प्लस h जस्ट उससे बड़ा। अब इसके लेफ्ट हैंड में कौन सा पूर्णांक आएगा तो 2 आएगा, तो लिमिट h टेंड टू 0 और ये आएगा 2 माइनस ये तो इसका 2 ही आएगा बाई h। अब क्या हो गया लिमिट h टेंड टू 0 2 माइनस 2 0 बाई h, क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और ये हो जाएगा 0 बाई h, 0 आने की यहाँ h कुछ बचा ही नहीं, जो पुट करेंगे ये कांस्टेंट आ गया 0 आने की। फिर वही आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट डिफरेंशिएशन कितना आया इन्फिनिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएशन कितना आया 0, मतलब कि दोनों इक्वल ही नहीं है। इक्वल ही नहीं है मतलब क्या है कि अवकलन ही नहीं है, मतलब कि x बराबर 2 पर भी क्या है फलन, अवकलन नहीं है, जो कि हमको यही प्रूफ करना था। हम प्रूफ कर दिए। इस तरीके से हम लोग का क्या होता है 5.2 जो है एक्सरसाइज वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और देखते हैं कि कैमरा में सही से सब चल रहा है। हम लोग का लगभग जो है 45 मिनट का क्लास हो चुका है, तो हमें लगता है कि अगर 5.3 अगर स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा कि स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा लेक्चर और लंबा चला जाएगा, क्योंकि 15 मिनट में क्या ही बता पाएंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे 15 मिनट 1 घंटा ऐसे ही बीत जाएगा। हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा लंबा लेक्चर ना लें, आप लोग को इतना ही रहने दें। 2 क्वेश्चन मात्र डिस्कस किए हैं आज 9 और 10 5.2 का, तो 5 पॉइंट आप लोग का ख़त्म होता है। आप लोग 5.3 को थोड़ा बहुत पढ़ कर आइएगा, और अगला जो लेक्चर होगा ये 16 था, लेक्चर 17 में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे 5.3 स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, बाय बाय।